आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 शब्द भंडार। ठीक है, तो शब्दों का यहाँ पर भंडार है। तो आइए यहाँ पर कौन कौन से शब्द है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के बारे में। ठीक है, जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी इसमें जितने भी शब्द होंगे सब शब्द अलग अलग होंगे लेकिन अर्थ सबका समान होगा। ठीक है, हिंदी भाषा में पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का पर्याप्त भंडार है, जिनमें से कुछ प्रमुख नीचे दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो हम आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी आप अपने अभ्यास में इन्हें याद करेंगे। पहले शब्द है कमल। तो कमल के पर्यायवाची शब्द होंगे पंकज, राजीव, नीरज, जलज, वारिज, सरोज, शतदल। दूसरा है घर, गृह, भवन, निकेतन, सदन, आवास, आलय, धाम। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा है इंद्र। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति। ऐसे ही दुख है। तो दुख के पर्यायवाची शब्द होंगे कष्ट, खेद, पीड़ा, यंत्रणा, यातना, विषाद, वेदना। से ही नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे नद, सरिता, आपगा, तटनी, तरंगनी, जलमाला। ठीक है, तो बाकी के जितने भी शब्द हैं और उनके पर्यायवाची शब्द हैं वो आप अभ्यास में याद करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो अपना एकदम उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम का अर्थ है उल्टा, विपरीत या प्रतिकूल। अतः विलोम शब्द हमें किसी एक शब्द के उल्टे या विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। तो कुछ विलोम शब्द यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और आप अभ्यास में उनको याद करेंगे। शब्द हैं उनके विलोम हैं कठोर, कोमल, खरा, खोटा, शांति, अशांति, जीत, हार, मान, अपमान, धीर, अधीर, उपस्थित, अनुपस्थित, शिक्षित, अशिक्षित, गुण, दोष, अपना, पराया, मितवई, अपवई, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, प्रशंसा, निंदा, वरदान, शाप, सजातीय, विजातीय। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं वो आप अपने अभ्यास में याद करेंगे। इसके बाद हैं आपके कुछ अनेकार्थी शब्द, यानी जो शब्द एक रहते हैं उसके अर्थ अनेक रहते हैं। अनेकार्थी शब्द हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके विभिन्न अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ प्रमुख अनेकार्थी शब्दों को नीचे दिया जा रहा है, इन्हें याद कीजिए। ठीक है, तो शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। अधर, अधर शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, यानी अंतरिक्ष, निचला, होठ। ऐसे ही अक्षर, तो अक्षर का मतलब ईश्वर भी होता है, मोक्ष भी होता है, वर्ण भी होता है, अविनाशी भी होता है। ऐसे ही उपचार, तो उपचार का मतलब इलाज भी होता है, उपाय भी होता है, सेवा भी होता है। ऐसे ही कनक, कनक का मतलब गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। ऐसे ही काल, काल का मतलब मृत्यु भी है और काल का मतलब समय भी है। ठीक है, इसके बाद और भी यहाँ पर कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, वो आप अभ्यास में याद करेंगे। इसके बाद है कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में समान और भिन्नार्थ का अर्थ है भिन्न अर्थ रखने वाला। ठीक है, जो शब्द सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वो आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। कुछ शब्द बोलते समय एक सी ध्वनि देते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि शब्द और उनके अर्थ। अंश यानी भाग और अंश माने कंधा। तो अंश और अंश सुनने में लगभग समान लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, लिखने में भी और उनके अर्थ भी। दूसरा है आदि का मतलब आरंभ और आदि का मतलब है अभ्यासी। ऐसे ही तीसरा है अरि मतलब शत्रु और अरि मतलब स्त्री के लिए संबोधन। कांति मतलब शोभा, चमक और क्रांति मतलब परिवर्तन। ऐसे ही प्रसाद मतलब कृपा और प्रसाद मतलब महल। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे वाक्यांश की जगह हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता आ जाती है। इन शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए कुछ प्रमुख शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, जिसका पति मर गया हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? विधवा। शरण में आया हुआ, जो किसी की शरण में आया हो, वो आया हुआ हो, वो कौन होगा? शरणागत। जो नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। जिसका कोई आरंभ न हो, अनादि। आंखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष।
ठीक है, जिसका कोई ना हो, अनाथ। इसके बाद आप अभ्यास में इन्हें याद करेंगे बाकी सभी को। इसके बाद है समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं परंतु होते नहीं हैं। हिंदी में ऐसे शब्द अनेक हैं जिनका अर्थ लगभग समान प्रतीत होता है लेकिन उनमें सूक्ष्म अर्थभेद होता है। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो शब्द क्या है? अज्ञात, जिसके विषय में जानकारी न हो, और अगर हम बात करें अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, इसी तरह से आज्ञा यानी आदेश, और अनुमति मतलब स्वीकृति। आह्लाद मतलब प्रसन्नता से फूला न समाना, और उमंग मतलब मन में उत्पन्न क्षणिक प्रसन्नता। इसके बाद जितने भी हैं आप अभ्यास में इन्हें याद करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे शब्द युग्म। तो युग्म का अर्थ है जोड़ा। दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। ये शब्द युग्म कई प्रकार से बनते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला, शब्द की पुनरुक्ति से बनने वाले शब्द युग्म। कुछ शब्द युग्म ऐसे होते हैं जो किसी शब्द की पुनरुक्ति यानी दोहराने से बनते हैं। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि अपना अपना, गली गली, आगे आगे, अच्छे अच्छे, गांव गांव, चलते चलते। ठीक है। दूसरा है विभक्ति या अन्य शब्द लगाकर बने शब्द युग्म। इस प्रकार के शब्द युग्म एक ही प्रकार की पुनरुक्ति दोहराने से बनते हैं, लेकिन दोनों शब्दों के बीच में का, की, के, से, ही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूर से दूर, साथ ही साथ, पास से पास, कहीं ना कहीं। ठीक है। इसके बाद तीसरा है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द से बने शब्द युग्म। तो कुछ शब्द युग्म मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों से बनते हैं, जैसे कि भूख प्यास, पेड़ पौधे, चिट्ठी पत्री, अन्न जल। इसके बाद चौथा है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों से बने शब्द युग्म। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि सत्य असत्य, शुभ अशुभ, छोटा बड़ा, न्याय अन्याय, सुख दुख। ठीक है, लेना देना। सार्थक और निरर्थक शब्दों से बने शब्द युग्म। इस प्रकार के शब्द सार्थक तथा निरर्थक शब्दों से बनते हैं, जैसे कि आसपास, पैसा वैसा, आमने सामने, चटक मटक। इसके बाद छठा है निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म। इस प्रकार के शब्द युग्म निरर्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे कि चटाचट, ऊट पटांग, अनाप शनाप, क्षमा छम, इस तरह के शब्द। ठीक है। तो इस पाठ का सार आपको क्या मिला बच्चों? हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है, बहुत ही बड़ा है। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम या विलोमार्थी एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के उच्चारण लगभग समान लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने शब्द भंडार के बारे में पढ़ा है, तो आशा करती हूँ आप अभ्यास में इन सभी शब्दों के बारे में एक बार फिर अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।